Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? How was your weekend? Yes. How are you all? Unmute yourself. Yes. How are you? Yes, I am fine. Alhamdulillah. Okay. So I have a picture for you before I'm going to start the lesson. Okay. What do you see in this picture? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या नजर आ रहा है? Okay. Some of you are raising their hand. Yes. Yes. Beta, unmute yourself. Yes, please. Miss, in this picture we can see little plants growing in the soil, in a Okay. fertile soil. Okay, fertile soil. Thank you. Thank you so much. Yes. Yes, Amna. There are so many plants. आमना अपना माइक बेटा आगे कर लो, आपकी आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं है. इस पिक्चर में ना प्लांट्स आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो हो रहे हैं. ओके, और कहाँ पे किस तरह से ग्रो हो रहे हैं? ग्रो होने के लिए कोई चीज रिक्वायर्ड है? क्या चीज? ओके ओके, थैंक यू सो मच. ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर के प्लांट्स जो है वो सॉइल में से जो है वो ग्रो होते हुए निकल रहे हैं. तो इसी तरह से सॉइल में और सिर्फ ओनली सॉइल नीड नहीं होती है, बल्कि सारा इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, पानी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, ये सारे इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, और हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 1 का lesson 5, which is how soil is formed. Okay. So today we have following topics which we are going to learn in this class. What is soil? Fertile soil, infertile soil, valuable soil, and uses of soil. First of all, what is soil? Okay. As you know that almost everywhere on land there is soil. Sometimes there is a lot of soil, but in rocky places there is often a very little type of soil. Or what is soil? The upper layer of earth in which plants grow, or like very black or darkish type of material consisting of a mixture of organic remains. As you already know that about the remains, that what are remains? Remains क्या है? Remains कौन बताएगा कि ये क्या बात की है मैंने कि remains है कुछ? Okay, who's gonna tell me? Okay, Abdul Rahman हाथ उठा रहे हैं. Yes, Abdul Rahman, unmute yourself. Remains वो होते हैं जो बचे हुए होते हैं. Like क्या बचे हुए होते हैं? Organic remains क्या है? Miss, डीके के बाद. Okay, decomposers, you mean decomposers? Yes, miss. Okay, okay, बिल्कुल right. Decomposers जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं then clay and rock particles. छोटे छोटे पत्थर किस तरह से टूटते हैं वो इंशाल्लाह ताला अभी मैं एक वीडियो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा. Okay. Here are some examples of soil. As you can see in the pictures, black soil or then reddish type की browny type के particles वाली soil है, और यहाँ पे जो ये soil को किस तरह से उसकी मदद से जो है वो ग्रो करने के लिए किस तरह से सेट कर रहे हैं. ठीक है. गार्डनिंग कौन कौन करता है? टेक्स्ट बॉक्स में मुझे बताएं, चैट बॉक्स में. ओके, इन अनदर वर्ड्स सॉइल आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स. देखिए अब ये क्या है, और इसको जो है क्लियरली बताया जा रहा है कि क्या है ये, इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किस चीज का? मिनरल्स, वाटर, एयर. विदाउट एयर पॉसिबल ही नहीं है प्लांट की ग्रो, वाटर के बगैर भी पॉसिबल नहीं है. अगर आप सारे मिनरल्स दे दें उसे और उसको पानी ना डालें और उसके पास सॉइल मौजूद हो, तो क्या प्लांट ग्रो कर पाएगा? ऑर्गेनिक मैटर ना हो या डिकम्पोजर्स ना हो,
और काउंटलेस ऑर्गेनिज्म जो उसके हेल्प आउट करते हैं लाइक डीकम्पोजर्स, वो सब ना हो तो क्या सॉइल जो है वो एक अच्छी सॉइल बनेगी या फर्टाइल सॉइल होगी, वो फर्टिलिटी होगी उसमें? इज दिस पॉसिबल? नो. ओके, सम ऑफ यू आर सेइंग दैट नो. ठीक है, अच्छा जी. इट फॉर्म्स एट द सरफेस ऑफ लैंड, इट इज द स्किन ऑफ द अर्थ. यानी क्या कहा जा रहा है इसे कि ये एक तरह से अर्थ की खाल है, यानी कि उसकी सबसे ऊपरी अपर लेयर है ना. अभी हमने पिछली भी डेफिनेशन में उसको देखा कि सबसे पहली जो लेयर है, अपर लेयर जो है, और इसको स्किन ऑफ द अर्थ भी कहा जा रहा है. Soil is capable of supporting plant life and is vital to life on earth. Life on earth किस तरह से हुई? अगर हमारे पास सॉइल ना हो तो सॉइल नहीं हो तो फिर प्लांट्स की ग्रोथ भी जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि पॉसिबल नहीं होगी होना. और अगर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी तो क्या क्या चीजें नहीं होंगी, जरा अपने माइंड में लाते जाएं. अभी आगे भी स्लाइड्स में हम देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द प्लांट्स हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं, और अगर प्लांट्स ना हो तो विदाउट देम जरा अपनी लाइफ जो है आपने अज्यूम करनी है कि किस तरह से जो आपकी लाइफ हो सकती है. ओके, सो नाउ वी हैव गुड सॉइल और बैड सॉइल. व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो सकता है? व्हाट इज गुड सॉइल और व्हाट इज बैड? क्या हो सकता है? ऐसा क्या है कि सॉइल भी गुड और बैड होती है? आप पिक्चर देख के कुछ तो आइडिया हो रहा होगा. अच्छा, कुछ बच्चे हाथ उठा रहे हैं. ओके, कौन है? अब्दुल रहमान और ओके, यस अज़का, क्या अंदाजा हो रहा है? Miss, the good soil is the fertile soil in which plants grow happily, and miss, in which there are all facilities of plant growing, water, minerals, as we learned in the back slide. And miss, bad soil is the soil in the desert which is not fertile. It does not has water, and only few plants can grow in it, which do not need ओके the ओके, water. थैंक यू सो मच अज़का फॉर योर कमेंट. लेट्स सी कि ऐसा ही है या नहीं है. देखते हैं कि व्हाट इज गुड सॉइल और व्हाट इज बैड सॉइल. Okay, land or soil that is fertile is able to support the growth of a large number of strong healthy plants. अभी तो ये बताया जा रहा है कि ऐसी फर्टाइल सॉइल वो है जो सपोर्ट करती है प्लांट्स को ग्रोथ करने में, और प्लांट को सपोर्ट वही सॉइल करेगी जिसमें प्रॉपरली हर चीज मौजूद हो, लाइक मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर, और जितनी भी डिकम्पोजर्स वगैरह है, तो वही जो है गुड सॉइल यानी लैंड और यानी फर्टाइल सॉइल होगी. Okay, as you can see in the picture, the soils on which broadleaf trees are growing are very fertile. आप देख रहे हैं कि वही जो है ग्रोथ कर पाते हैं जहाँ की जमीन जो होती है बहुत फर्टाइल होती है. Fertiles means a kind of soil which have proper minerals, proper nutrients, proper water, proper air, or decomposers, and so on. Okay. Okay, this is what this is like soil, fertile soil. क्या है ये? fertile soil है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. Then what is infertile? Infertile land or soil is not good enough to grow plants. Why? Do you have any idea that why? Fertile land or soil good क्यों नहीं होती है ग्रोथ के लिए प्लांट्स की? क्या ऐसा है उसमें? कोई और कोई जवाब देना चाहेगा इसका? Anyone from you? Anyone from you wants to give answer? Mohammed Shafan, Shafan Mughal, unmute yourself. Shafan? Yes. Good soil वो होती है जो अपना उगती है, और बैड सॉइल वो होती है जो किसी को दूसरे प्लांट को उगाने नहीं देती. क्यों उगाने नहीं देती? सवाल यही है कि क्या क्या वजह होती है कि वो नहीं उग पाते, उसमें ग्रोथ नहीं होती? क्योंकि वो अपने रूट्स जो होते हैं ना, वो अपने रूट्स होते हैं ना हर जगह फैला देती है, और दूसरे का रूट्स होती है ना वो उगती नहीं है, नीचे वो उगती नहीं है से. अच्छा, चले अभी मुझे कोई बताएगा शफान की हेल्प कौन करेगा थोड़ा सा इन्हें क्लियर करने में? एनीवन एल्स फ्रॉम यू? अब्दुल रहमान, आप करेंगे हेल्प शफान की? कर सकते हैं, चले अब्दुल रहमान बताएं.
मीन्स बैड सॉइल वो होता है जिसमें उग नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स वाटर ये सब ज्यादा नहीं आते, वेरी ज्यादा ना। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ओके शफान, आपने सुना कि अब्दुल रहमान ने बताया कि इनफर्टाइल सॉइल में गुड लाइक एक अमाउंट जो होती है वो मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, डिके यानी डिकम्पोजर्स की नहीं होती, जिसकी वजह से जैसे कि आप ये जमीन देख रहे हैं, अब इसमें क्या क्या है, इसमें वाटर प्रॉपर नहीं है, इसमें जो है आप ये देखिए किस तरह से इसमें क्रैक्स आ गए हैं। एक प्रॉपर सॉइल की शेप जो है वो आपने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखी थी कि किस तरह से प्रॉपर जो है सॉइल हमारी नजर आ रही थी। बट इसमें ये बैड सॉइल है, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की तादाद सही नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मौजूद इसमें नहीं है। ये थी प्रॉपर सॉइल, बट वो बिल्कुल क्रैक्ड है, विदाउट वाटर है, विदाउट एयर है, और उसको इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं मिला, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसे ठीक से नहीं मिली, ना न्यूट्रिएंट्स मिले, ना मिनरल्स मिले, जिसकी वजह से उसमें ग्रो करने की, प्लांट्स को ग्रो करने की सलाहियत, एबिलिटी नहीं है जिस तरह से फर्टाइल सॉइल में। ओके, so you all know about the difference of good or bad soil or fertile or infertile soil? Am I audible to you students? Everybody hear me clearly? Okay, let me know in a chat box. Okay, thank you so much, thank you. Okay, so okay, so this is valuable soil. Valuable soil is not a kind of a soil. This is what ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? What is the meaning of it then? इसका मतलब बस यही है कि soil की वैल्यू कितनी है हमारी लाइफ में। ओके, तो देखते हैं क्या अहमियत है। Soil is very valuable to us because soil जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों है, क्या वजह है? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है, पहले आप बताएं। Anybody knows why soil is very valuable to us? Okay, yes, yes, Aska. Miss, because the plants grow in the soil and we eat the plants indirectly and directly. If there will be no soil, how plants will grow? Then we will not. Then we cannot eat anything. Okay, thank you so much. Anyone else? Okay, so आगे बढ़ते हैं फिर। Okay, the plants we eat grow in soil. सॉइल किस तरह से हमारे लिए वैल्यूएबल है? क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स खाते हैं। अभी जैसे उसका ने पहला पॉइंट यही बोला कि हम प्लांट्स खाते हैं समटाइम्स डायरेक्टली और समटाइम्स इनडायरेक्टली। कुछ हर्ब्स भी होती हैं और कुछ भी, और भी बहुत सारी भी चीजें आप देखेंगे, आपको कुछ में हैरानी भी होगी। और वो सब क्या है? वो सब सॉइल में। अगर सॉइल ना हो, प्लांट की ग्रोथ ना हो, तो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि और बहुत सारे जानवरों के लिए भी जो है जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। Then number 2, cotton and flax plants which provide us some of our clothing. Okay, as you all know that हमारा एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंसेक्ट भी बनाया है जो बाकायदा एक कपड़ा बनाता है। पता है ना आपको, रेशम का कीड़ा भी जिसे कहा जाता है। एंड देन वी हैव फ्लैक्स प्लांट्स, ये भी जो है वो लिनन वगैरह के बड़ी इंडस्ट्रीज जो है इस प्लांट की वजह से जो है चल रही हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसका भी क्लोथ्स वगैरह बनाने में। ठीक है, then the trees which gives us wood okay, हमें वुड जो मिलती है, और वो वुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। आपके घर के फर्नीचर को अगर आप देखें, उसमें आप एक लिस्ट बनाए चले। आपके घर में आपने एक लिस्ट डाउन करनी है और फिर मुझे व्हाट्सएप पे बताना है कि उस लिस्ट में आपके पास कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में सारी वुड की बनी हुई हैं। आपने अपने किचन में देखना है, कोई आपके पास स्पून तो ऐसा नहीं है, समटाइम्स हांडी वगैरह कोई ऐसी है, हांडी में कोई स्पून यूज हो रहा होता है, या फिर आपने एक लिस्ट डाउन खुद करना है आपने। चले, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ हिंट, आपने खुद से देखना है कि क्या क्या चीजें आपके घर में मौजूद है जो कि वुड से बनी हुई है, और फिर अल्लाह ताला को बहुत सारा थैंक्स कहना है, क्योंकि अगर ये सब ना होता तो जिंदगी इस तरह से आसान ना होती जितनी अभी है। ओके, नंबर 4, आर टिम्बर एंड पेपर ग्रो इन द सॉइल। टिम्बर, इससे पहले भी हमारी प्रीवियस लेसन में भी बात हुई थी कि टिम्बर क्या है। टिम्बर मार्ट्स आपने अगर कभी देखे हो तो जहाँ पे लकड़ी के काम होते हैं, समटाइम्स फर्नीचर बनते हैं और भी बहुत सारे लकड़ी की जो चीजें होती हैं वो,
एंड पेपर ग्रो इन द सॉइल। पेपर ग्रो किस तरह से, क्योंकि ये भी वुड के जरिए ही बनता है, लाइक क्लॉथ, इसी तरह से पेपर्स भी जो है हमारे लकड़ी के जरिए ही, लकड़ी की कटाई के बाद पूरे प्रोसेस से गुजर के पेपर बनता है। अगर आपके सामने ये कॉपी ना हो, अगर वुड ना हो, अगर ट्रीज ना हो, अगर सॉइल ना हो, तो वुड ही, अगर सॉइल ना हो तो प्लांट्स ही ना हो, प्लांट्स ना हो तो ट्रीज ही ना हो। मतलब एक पूरी चेन है ना। आप देखें सॉइल का कितना बड़ा जो है, कितना वाइटल रोल है हमारी लाइफ में। जो भी पीछे लाइन गई थी ना, अब उसका मतलब ही यही है। और इस पूरी मतलब वैल्यूएबल सॉइल का मतलब ही यही है कि कितनी इसकी हमारी जिंदगी में अहमियत है। अगर सॉइल ना हो तो एक पूरी चेन अपने जहन में जरा लाना शुरू करें। देखें प्रोड्यूसर्स नहीं है, प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे, जहां से मेन एक फूड चेन जो है वो स्टार्ट हो रही है। अगर प्रोड्यूसर्स का ही पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्या रह जाता है फिर? ठीक है, ओके। Another. Okay, our meat, milk, wool, and leather come from animals which feed on and plants that grow in the soil. हमारा गोश्त, दूध जो हम पीते हैं, और ये सारी ऊनी चीजें और लेदर की चीजें, ये सब हमें जानवरों से मिलती हैं, जो क्या खाते हैं? हर्ब्स टाइप की चीजें, श्रब्स टाइप की चीजें। वो पूरे जंगलों में फॉरेस्ट लाइफ, जो हमारा प्रीवियस पूरा चैप्टर इस पे गुजरा है, आपने उसमें देखा कि किस तरह से एनिमल्स जो है, वुडलैंड एनिमल्स जो है, वुडलैंड के अलावा वाइल्ड एनिमल्स जो है, वो किस तरह से प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सम आर कार्निवोरस, सब पढ़ा था ना, सम आर हर्बीवोरस। तो वो क्या है? वो सब प्लांट्स अगर ना हो, और फिर क्या हो, हमें ये सारी चीजें जो है इतनी आसानी से मिल सकती हैं? अगर एनिमल्स जो है वो हेल्दी नहीं रहेंगे, तो हमें भी फिर हेल्दी फूड और वगैरह नहीं मिलेगा। अभी आप समटाइम्स कभी न्यूज में सुनते हैं कि आपने चिकन जो है नहीं खानी, क्यों? क्योंकि उससे हेल्दी फीड नहीं मिल रही होती। और अगर वो भी हेल्दी फीड ना मिले, तो फिर सोचें क्या आप कोई भी अच्छी चीज खाने के एबल होंगे? वालेकुम अस्सलाम। किसी ने मुझे, जबेरिया ने सलाम किया था, इसलिए चलो ओके। ओके, यूजेस ऑफ सॉइल से पहले मैं चाह रही हूँ कि एक वीडियो आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दी जाए। क्या ख्याल है? वीडियो देखते हैं, उसमें किस तरह से जो है वो सॉइल की फॉर्मेशन उसमें बता रहे हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो है, वो देखते हैं, उसके बाद जो है आपसे बात करते हैं दोबारा। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बता दें, एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन? वीडियो स्क्रीन नजर आई थी आप सबको? नहीं आई थी? अच्छा चलें, प्ले करते हैं। चलें, अब मुझे बता दीजिए, सब स्क्रीन देख सकते हैं? ओके, नाउ आई थिंक अब आप सबको विजिबल हो गई है। विजिबल हो गई स्क्रीन? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, screen is visible to you all? Yes, okay, yes, yes, okay, thank you so much. Okay, let's start. Our topic for today is soil formation. Soil is formed by the combination of physical, chemical, and biological processes in which huge rocks are broken down into smaller particles over a long period. As you can see in the video कि पहले रॉक था, जो उसके बाद स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए
सॉइल की फॉर्म में चेंज हो गया। of time. Rocks undergo a process of expansion and contraction in which they expand during the day and contract during the night due to the constant rise and fall in temperature. However, not all parts of a rock undergo expansion and contraction at the same rate, resulting in the formation of cracks. Gradually, these cracks cause the rocks to break down into smaller pieces. With time, these smaller pieces convert into particles and form soil. Water plays an important role in soil formation. Water इफ वाटर ना हो तो वो सॉइल जो है वो किस तरह से जो है वो अपना जो है वो रोल प्ले करेगी। चैट बॉक्स में इसके आंसर तो मैं चेक करती हूँ ताकि पता that चले। gets collected in the cracks of rocks sometimes freezes, which helps in widening the cracks. Also, flowing river water helps in the wearing down of rocks over time, which results in the formation of soil. Strong blowing winds also rub against rocks and help in wearing them down. Lastly, some living organisms like lichens that grow on rock surfaces release certain substances that cause rock surfaces to ओके जी, लाइकेंस के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को। इट इज लाइक द फंगस, जैसे हमने डीकम्पोजर्स वगैरह में बात की थी, और बाकी इंशाल्लाह ताला वी विल लर्न मोर अबाउट इन नेक्स्ट क्लास। powder down and form a thin layer of soil. ओके ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो वीडियो में क्या बात समझ में आई? कौन जो है वीडियो को जल्दी से शॉर्टली रिव्यू करेगा? एनीवन फ्रॉम यू? अरीब, आप करेंगे रिव्यू वीडियो? क्या समझ में आया? अनम्यूट कर, अच्छा अनम्यूट कर कीजिए खुद को शाबाश। जो भी समझ में आया बताइए। नींद में लग रहे हैं आप मुझे। यस अरीब, नहीं है नींद में। चले, दैट्स वेरी गुड। ओके मुझे सिर्फ आवाज आ रही थी, वीडियो नहीं शो हो रही थी। सिर्फ आपको वीडियो शो नहीं हुई या किसी को भी नहीं हुई? बाकी सब अपना जरा मुझे बताएं, वीडियो शो हुई थी सबको? अपने सर की इशारे से भी बता सकते हैं, मैं देख रही हूँ आप सबको। अच्छा मुझे चैट बॉक्स में बता दिया, यस यस हुई थी। चलें ठीक है, चलें अभी मुझे बताइए स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यूजेस ऑफ सॉइल? नो? ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बताइए मुझे स्क्रीन नजर आई सबको? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? ओके, सो अब देखते हैं कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ सॉइल, क्या इसके यूजेस हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं। चले अब बताइए बेटा, स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर कर दी है, अब देख लीजिए आप। ओके जो बच्चे कंटिन्यूअस अपना हाथ उठाए हुए हैं वो प्लीज जो है इस चीज को देखें कि जब कहा जाए उसके उसी वक्त आपने जो है ना हैंड रेस करना है अपना। ओके, वैल्यूएबल, आफ्टर वैल्यूएबल सॉइल वी हैव यूजेस ऑफ सॉइल in agriculture. First of all, in agriculture, soil have vital nutrients for plants. As a result, it is used in agriculture to nourish plants. The roots of plant receive nutrients from the soil to help it grow.
विदाउट सॉइल एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सॉइल के बगैर तो प्लांट ने ग्रो करना ही नहीं होता। अगर एग्रीकल्चर में सॉइल का इस्तेमाल हट जाए तो क्या आपको ये जो चीजें मजे मजे की वेजिटेबल्स वगैरह खाने को मिलती हैं, आपको मिल जाएंगी ये? यस, आप ये यस और नो कह रहे हैं बेटा, आगे से तो मुझे जवाब दें कि क्या यस और नो। जो बच्चे चैट में मुझे यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं, यस हमना आई एम लिसनिंग बेटा, बोलिए, ड्रॉप कर दीजिए मैसेज। ओके, moving forward to another slide, then we have portrait. Okay, as we all know that clay soil is used in making ceramics. What is ceramics? No miss, no miss, no miss what बेटा? पहले तो आप लोग मुझे जरा क्लियर कर दें, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको, स्लाइड्स नजर आ रही हैं? ओके देन फाइन। ओके, clay soil is used in making ceramics or portrait when water is added to clay soil. क्ले सॉइल में अगर आप देखें, जिस तरह से ये पिक्चर में आप देख रहे हैं पूरा प्रोसेस हो रहा है, आपने ये इससे पहले भी देखा होगा मूवीज में या किसी और चीज में, अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। तो ये किस तरह से ये प्रोसेस होता है कि इसमें जो है पानी मिला के जो है सिरेमिक्स जो है वो बनाया जाता है। वंस फॉर्म यू कैन लीव इट टू ड्राई एंड इट विल रिटेन इट्स शेप। आप जब इसको बना लें पोर्ट्रेट की मदद से, बहुत सारी चीजें जो हैं इस तरह बनाई जाती हैं, बाउल्स होते हैं, मिट्टी के प्याले होते हैं, मटके होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, देगचियां टाइप होती हैं, जिसमें जो है वो अम्मियाँ कभी सब्जी वगैरह या कुछ बनाती हैं, किसी किसी घर में जो है वो इस तरह के जो है वो चीजें यूज होती हैं मिट्टी की। अपनी कोई पिक्चर वगैरह अपने घर में जिसके घर में हो वो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कितना समझ में आया इससे रिलेटेड। Okay, any type of ceramic can be created with the clay soil such as a vase, bowl, cup and sculpture. Okay, miss. Okay, चलिए। Then we have medicines. In medicine आप सबको ये बात तो पता ही है, आप में से कौन कौन जो है कभी किसी ने कावा वगैरह पिया है, कोई भी कावा बना के, तो वो भी जो है वो आपको पता है कि वो भी हर्ब्स वगैरह से ही बनती हैं, और समटाइम्स होम्योपैथिक वगैरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी सब हर्बल दवाइयाँ ही होती हैं। सॉइल इज नॉट हर दवाई, लेकिन कुछ जो है। सॉइल इज commonly used in antibiotics. Microbes created in the soil are harmful to bacteria. उसमें जो माइक्रोब्स बनते हैं वो हार्मफुल होते हैं, किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। Which is why soil is used in medicine. एंटीबायोटिक्स सुना है ना, एंटीबायोटिक्स उसके खिलाफ जो है वो फिर काम करते हैं, और इस चीज को आपके अंदर से उसके खिलाफ लड़ते हैं फिर अंदर जाके जब आप वो दवाई को लेते हैं। तो मेडिसिन क्रिएटेड बाय सॉइल इंक्लूड स्किन ऑइंटमेंट्स, आपके जो स्किन ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं ये सारी चीजों के लिए बनती हैं। आगे ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स बनते हैं। मिस मैंने बेटा, मिस मैंने की बात आगे भी जवाब दें, मैं सुन रही हूँ लेकिन पूरी बात कीजिए। ओके, मेडिसिन जो है वो बनती है, और एंटी ट्यूमर ड्रग्स भी है, यानी कैंसर वगैरह की अद्वियात भी जो है वो हर्ब्स में। और ये जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं, कावा के साथ साथ ना सिर्फ कावा, ना सिर्फ ग्रीन टी वगैरह, ग्रीन टी वगैरह क्या है, वो एक तरह से हर्ब्स ही होती हैं। वो जो है मेडिसिन जो है आपकी, वो अगर हर्ब्स, और हर्ब्स कहाँ पे फॉर्म हो रही है, कहाँ बन रही है, कहाँ इनकी ग्रोथ हो रही है? सॉइल के बगैर क्या हर्ब्स की ग्रोथ हो सकती है? क्या बढ़ सकते हैं ये प्लांट्स वगैरह? ओके, then we have beauty products. Galaxy Grand Prime, first of all rename yourself beta. Rename कर लीजिए, otherwise I'm gonna remove you. Okay, no. Some beauty products are made with soil. कभी सोचा है कि सोइल जो है आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स में भी जो यूज होती है? अभी तो आप लोग छोटे हैं, और स्पेशली गर्ल्स को चले पता तो होगा, चाहे अगर यूज भी नहीं करते, किस तरह से होता है फाउंडेशन वगैरह में, और मेनली किस में यूज हो रहे होते हैं, विच okay, commonly used beauty products where used used in the production include blush and foundation. Soil rich in clay can also be used in facial mask and toothpaste also. आपकी टूथपेस्ट में भी समटाइम्स सॉइल शामिल होती है। अच्छा जी, नाउ वी हैव अ स्मॉल एक्टिविटी, एक बिल्कुल शॉर्ट सी एक्टिविटी आप लोगों के लिए। वो एक्टिविटी है आपके सामने, एक नेक्स्ट स्लाइड है। ओके,
you have to tell me the difference in these two soils. इसमें क्या difference है? कोई बताएगा? अभी तक का जो हमने सब पढ़ा है उसमें क्या चीज जो है आपको समझ में आ रही है? कोई है आप में से जिसको समझ में आ रहा है कि इसमें इन दो सॉइल्स में जो है वो क्या डिफरेंस है? यस, हैंड रेज होना स्टार्ट हो गए हैं. ओके ओके, अब्दुल्ला आप बताएंगे? अब्दुल्ला मलिक बता रहे हैं आप? ओके, यस अब्दुल्ला, अनम्यूट योरसेल्फ. में वो जो सॉइल होता है, एक सॉइल होता है फर्टाइल और एक होता है इनफर्टाइल. Which जो one is फर्टाइल सॉइल होता है वो बहुत ही okay, which one is infertile in this picture? में जो ब्लैक सा है, टूटा टूटा. This one with a plant, a small plant. Yes, Okay, yes, miss. okay, this one is what, fertile or infertile? Infertile. Okay, thank you so much Abdullah. Anyone else from you? Yes Amna, is Abdullah right? Abdullah ठीक कह रहे हैं कि this one is infertile soil. Yes, miss. How? What is the reason behind it? ये इस तरह से क्यों हो गई? Infertile किस तरह हुई है ये? क्योंकि ना हम water लेते हैं, ये ना मतलब इनफर्टाइल सॉइल होती है. अपने माइक को करीब कर लें बेटा, आपका माइक का इशू हो रहा है, बहुत दूर हो रहा है आपसे, आप बात करिए ना. चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट. एनीवन एल्स फ्रॉम यू स्टूडेंट्स? अच्छा, पीछे से भी काफी सारे बच्चे जो है हाथ उठा रहे हैं. गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम बेटे, रीनेम योरसेल्फ, add your name, full name, your class, section and ID. Mention all these. Okay. अदीना आपने जवाब देना है? जवाब देंगी? ओके, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. यस. मिस जो पहली पिक्चर है उसमें सॉइल अनफर्टाइल है और जो दूसरी है उसमें फर्टाइल है. ओके, फर्टाइल किस तरह से? दूसरी वाली पिक्चर क्या है डिफरेंस फर्टाइल में? इस फर्टाइल में पौधे उगते हैं अच्छे से. क्यों? फर्टाइल में चलें, थैंक यू सो मच. क्यों का जवाब कौन देगा? फर्टाइल में क्यों पौधे जो हैं वो इजीली उग जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? अस्का, आपने देना जवाब. चलें, यस अस्का. Miss, in fertile soil, the plants grow because it has all the facilities the plants needs to grow. Okay. That's why many Infertile. plants grow. Yes, miss. Okay. Miss, it has water, minerals, decomposers. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. So now I have a homework for you people. What is the homework for today? Homework के बगैर तो कहानी नहीं है. Homework नहीं करेंगे तो बड़े कैसे होंगे? चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए homework. Okay. Question number 1. Explain soil in your own words. As you all know that how to do homework in your copies or how to do any work in your copies. आप सबको पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है, इंडेक्स में सारा सब कुछ दिखाया जा चुका है किस तरह से कॉपी समरी मेंटेन करनी है. तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन सॉइल इन योर ओन वर्ड्स. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फर्टाइल सॉइल. क्वेश्चन नंबर 3, डज इनफर्टाइल सॉइल गुड इनफ टू ग्रो प्लांट्स? व्हाई? क्वेश्चन नंबर 4, इज सॉइल वैल्यूएबल फॉर अस? हाउ? क्वेश्चन नंबर 5, राइट एट लीस्ट 4 यूजेस ऑफ सॉइल. आपने कम से कम जो है 4 यूजेस लिखने हैं सॉइल के. ठीक है. मिस प्लीज अनम्यूट मी. ममलेश, यस ममलेश, मैं करती हूँ, जरा सा होमवर्क असाइन कर दूँ देन इंशाल्लाह ताला. अभी लास्ट के 1 मिनट में आपको मैं करती हूँ. ओके, सो नाउ और इंशाल्लाह होमवर्क आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा. सो नो नीड टू वरी. अगर जिसका रह भी गया है तो ग्रुप्स में स्लाइड शेयर हो जाएगी. ओके, सो हियर आर सम नेम्स दोज हु हैव सबमिटेड देयर होमवर्क्स ऑन टाइम. वीकेंड पे भी जमा करवाए हैं. आज इंशाल्लाह ताला न्यू लिस्ट डाउन हो जाएगी जिसने अपने होमवर्क सबमिट करवाए हैं. सो कीप इट अप स्टूडेंट्स, आप सबने बहुत अच्छा काम किया, इसी तरह से काम करते रहे. हाँ, और जिसने काम जमा नहीं करवाया, नहीं चेक करवाया, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सबमिट योर वर्क ऑन टाइम. ओके,
So students, thank you for today. That's all for today. Take very care of yourself. आपने अपना बहुत ख्याल रखना है इंशाल्लाह ताला. We will meet tomorrow. Allah Hafiz.